कॉन्फ्रेंस का कोई मसला नहीं है। ये एक इज्तिमाई काज है हमारे पुंछ के लोगों का और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोगों का। अर्ज़ ये है कि पिछले कई अरसा से हम खामोश हैं। एक तो कोरोना की वजह से, उससे पहले भी लॉकडाउन लगा यहाँ 8 महीने, तो उसके बाद कोरोना की जो ये वबा फैली, इसने बनी नो इंसान को तंग किया है। वो अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कोई भी मुल्क हो। तो जम्मू कश्मीर में भी ये वबा फैली। इसने तमाम लोगों के काम काज छीन लिए। बेरोज़गार जो थे वो और बेरोज़गार हो गए, नौजवान दरबदर हो गए। बिलखुसूस हमारे रजौरी पुंछ के लोग बिल्कुल बेकार हो गए। इकनॉमिकली भी हम डाउन हो गए और गुर्बत की वजह से हमारे लोग लॉकडाउन की वजह से पहले ही तंग थे। पहले ही हमारी इकानमी को ख़त्म किया गया। हम पहले उस चीज़ से जूझ रहे थे कि एक आसमानी आफत हम पे ये कोरोना टूट पड़ी। तो हम इस वजह से कोरोना को देख के खामोश थे कि चलो जो भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जो हो रहा है, क्वारंटीन हो रहा है, लोग मास्क लगा रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है। हमें कई बार लोग आए, भाई इंटरव्यू दो, हमने नहीं इंटरव्यू दिया। हमने कहा यह बीमारी का दौर है, इसमें कोई सियासी मुद्दा नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोग हों, मिल के चलना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पुंछ डिस्ट्रिक्ट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोरोना के केसेस जो हैं वो कम है और यहाँ पर कोई भी मौत आज तक नहीं हुई। ये आप जानते हैं। हमारे ये साथी खड़े हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने मेंटेन किया है और ये मुबारकबाद की बात थी हम लोगों के लिए। हमारे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन किया, बाज़ारों को बंद रखा, अपने काम काज जो थे उनको बंद रखा और तमाम जो रोज़गार था वो ठप हो गया। तो हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की और दिन रात ये जो मसला हुआ, इसमें कोई हमारी जो यहाँ तादाद थी केसेस की वो कम है और मौत भी यहाँ कोई नहीं हुई डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आज हमें यहाँ इसलिए इकट्ठा होना पड़ा कि हमारे साथ जो है वो साजिश हो रही है और बहुत गलत हो रहा है और यहाँ कोशिश की जा रही है कि पुंछ में भी ये वबा फैले। मैं देख रहा हूँ और हमारे तमाम साथी देख रहे हैं कि मसला यह हुआ कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन पिछले एक हफ्ता से मैं देख रहा हूँ कि 400-400, 500-500 की तादाद में बाहर की स्टेटों से मज़दूरों को लाया जा रहा है और सुरनकोट और पुंछ और मेंढर में इनको यहाँ लाया जा रहा है। जबकि हमारे लोग अगर यहाँ से रजौरी जाते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होती है, जम्मू जाते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, बैरून ममालिक से हमारे लोग आए उनकी स्क्रीनिंग हुई और गाँव में भेजा गया। दिल्ली से मजदूर बिहार में गए, यूपी में गए, बम्बे से गए, उनकी स्क्रीनिंग हुई, बाज़ाब्ता 14-14 दिन, 28-28 दिन क्वारंटीन में रहे, तो फिर उनको घर में भेजा गया। और यहाँ जम्मू कश्मीर में बरक्स हो रहा है। बिहार से, दिल्ली से हम नहीं कहते कि बाहर से यहाँ कोई मजदूरी पहले भी लोग करते थे, हम वो बात नहीं कहते, यह एक इंसानी मसला है। लेकिन इस वक्त आपको क्या पता है कौन आदमी इन्फेक्टेड है या नहीं। आप हज़ारों की तादाद में दिल्ली और यूपी और बिहार से लोगों को, मजदूरों को यहाँ ला के सुरनकोट में बसा रहे हो, पुंछ में बसा रहे हो और मेंढर में बसा रहे हो और कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी से ये कहता हूँ कि फौरी तौर पर इस काम को, ये जो अमल हो रहा है
500 600 आदमी बसें भरी हुई सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, ये बंद किया जाए। और इस चीज़ का हमें आप मीडिया पर आके ये जवाब दें कि ये क्यों लोग जो है बाहर से यहाँ हम लोगों को बीमार करने के लिए लाया गया है। क्या हम लोगों का यहाँ कोई बालीवारस नहीं है? यह किसी को गलतफहमी होगी कि हमारी खामोशी का आप गलत फायदा उठा रहे हो। आप इन्फेक्टेड लोगों को बाहर की स्टेटों से उठा के रजौरी पुंछ और जम्मू कश्मीर में भेज रहे हो, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। और गवर्नमेंट से मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त कोरोना से लड़ने का वक्त है, न कि तुम्हारी हिडन पॉलिसियों को यहाँ इम्प्लीमेंट करने का वक्त है कोरोना की आड़ में। ऐसा मत कीजिए। मैं ये गवर्नमेंट से फिर कहना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो बाहर से 5-5 हज़ार लोग 500 हज़ार 300 करके लोग जो यहाँ गाड़ियों में आ रहे हैं और आप इनको यहाँ बसा रहे हो मजदूरी के लिए, ये बंद किया जाए। जबकि हमारे लोग यहाँ बेकार पड़े हैं, हमारे काम ठप पड़े हैं इस बीमारी की वजह से। तो हम किसी मजदूर के या किसी स्टेट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ फिलहाल ना आने दिया जाए, फिर इनको अपनी रियासतों में भेजना जाए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तारक मनाज जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है। और तारिक मनाज साहब ने भी, मैं ये कहूँगा कि रजौरी के अंदर जो तादाद बढ़ रही है पिछले काफ़ी दिनों से, इससे काफ़ी परेशानी जो है, जिससे पुंछ के अंदर भी लोगों के अंदर एक खौफ सा पैदा हो गया है। बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों के अंदर एक जो है खौफ सा पैदा हो गया है। मैं ये कहूँगा कि आज इमरजेंसी में जो तारिक भाई ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का फैसला किया, इसका मकसद यही है, पहले भी आप सुन चुके हैं कि हमारा यही कहना है कि कोई भी बाहर से जो आदमी इंटर होता है उसका प्रॉपर जो है चेकअप होना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर्स में उनको रखना चाहिए और उसके बाद जो है उसको ऐसे छोड़ना चाहिए। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जितनी भी लेबर्स बाहर से आ रही है, मेरे सुनने में तो ये भी आया है कि किसी किस्म का कोई चेक जो है वो नहीं हो रहा है। हमारा यही कहना है कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, आउट ऑफ तहसील हो, अगर रजौरी का बंदा भी कोई सुप्रीम कोर्ट में इंटर होता है तो उसको भी परमिशन ना दी जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात रजौरी के अंदर है, हो सकता है कि कोई ऐसा अनासिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इंटर हो जाए और यहाँ पर और जो है वो परेशानी बने। मैं जिला इंतजामिया से फिर एक बार अपील करूँगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि फौरी तौर पर इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए और अगर ऐसा कोई लीकेज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है और उसको फौरी तौर पर जो है वो बंद किया जाए।